क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जब आप मार्केट में नए नए थे तब बिना ज्यादा नॉलेज के भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे आपने सीखना शुरू किया आपके लॉसेस भी बढ़ने लग गए और आप डेली सुबह अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि आज ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, जितना प्लान है उसी हिसाब से ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते आप खुद का ही रूल तोड़ चुके होते हो और फिर रिग्रेट करते हो। और क्या ऐसा भी आपको फील होता है कि भाई मार्केट की आपसे पर्सनल दुश्मनी है, पहले आपका ही स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर उसी डायरेक्शन में भाग जाएगा जिसमें आप सोच रहे थे? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपके दिमाग में हाँ है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके काम करने के तरीके में भी नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट की। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए आखिर में सच में चाहिए क्या, मैंने अपना माइंडसेट कैसे बदला और कैसे मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी चालू हुई। देखो, जब मैं ये सेम गलतियां कर रहा था ना, तब मैंने एक चीज नोटिस की, जितना ज्यादा मैं सीख रहा था उतना ही मेरा लॉस बढ़ रहा था। देखो, प्रॉब्लम सीखने में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम सीखी हुई हर नई चीज को तुरंत यूज करना चाहते हैं। हमारा दिमाग नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ने लगता है। रिजल्ट क्या होता है? जब आप ट्रेड लेते हो तो सिंपल डिसीजन की जगह 5-6 इंडिकेटर्स, 3-4 ट्रेंड लाइन, मल्टीपल कंफर्मेशन, जब तक दिमाग सब एनालिसिस करता है या तो एंट्री निकल जाती है या फिर ओवर थिंकिंग में डिसीजन वीक हो जाता है। साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हमारा ब्रेन एक टाइम पर लिमिटेड डिसीजन पॉइंट्स इफेक्टिवली प्रोसेस कर सकता है। जैसे ही ऑप्शन बढ़ते हैं क्लैरिटी घटती है। ऊपर से अगर आप बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहते हो तो माइंडसेट परमानेंटली कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, ऐसी स्ट्रैटेजी चुनो जिसको आप 30 सेकेंड में एक्सप्लेन कर सको और एक 10 साल का बच्चा भी उसे समझ जाए। तो सिंपल स्ट्रैटेजी से क्लियर डिसीजन मेकिंग होगी, क्लियर डिसीजन मेकिंग से डर कम लगेगा और डर कम लगने से आप ट्रेड अच्छी ले पाओगे। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जाकर के देख लो, इसमें मैंने आपको इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताई है और इसके लाइव मार्केट के जो ट्रेड्स मैं लेता हूं इसके सारे स्क्रीनशॉट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, जा करके देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि कितना भी सुबह सोच लो यार आज ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, आज मैं ठीक से चलूंगा, पर एंड ऑफ द डे प्रॉफिट के बजाय हम लॉस लेकर जाते हैं और जहां 1000 रुपए का लॉस हो रहा होता है वहां 10,000 का लॉस करके जाते हैं। देखो, ध्यान से समझो, हमारा दिमाग हर सिचुएशन में हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। वो हमें दुखी नहीं देख सकता और अगर हमें खुशी मिल रही है तो वो और खुशी चाहता है। तो मान लो कि पहली ट्रेड में आपको लॉस हो गया, आपने सोचा कि आज मैं सिर्फ 3 ट्रेड लूंगा। अब आपका माइंड क्या बोलेगा? पहली ट्रेड में तो लॉस हो गया, तो जो लॉस हुआ है उससे ज्यादा प्रॉफिट लेकर ही उठना है, क्योंकि अभी मेरे पास 2 ट्रेड और बची हैं। अगर दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट आया तो आप सोचते हो कि अभी एक और ट्रेड है, आज ग्रीन में बंद करूंगा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप क्या करते हो? दूसरी तीसरी ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा लेते हो, रिस्क बढ़ा लेते हो, स्टॉप लॉस बढ़ा कर लेते हो। प्रॉफिट थोड़ा सा दिख भी रहा होता है तो आप बुक नहीं करते, क्योंकि माइंड कहता है थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और फिर स्ट्रैटेजी, प्लान, रूल्स साइड में चले जाते हैं सब। आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते उस वक्त, आप रिवेंज ले रहे होते हो। स्टॉप लॉस बड़ा करते हो, ट्रेड बड़ा करते हो, टारगेट बड़ा करते हो, यहां फिर बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेड भी लेना चालू कर देते हो, जिनमें प्रॉफिट भी हो जाए तो सारा प्रॉफिट ब्रोकरेज में चला जाता है। यही होता है और ये साइकिल तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता, और फिर शाम को फिर से आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, यार काश आज 1000 रुपए के लॉस पे ही रुक गया होता। देखो, ये इकलौती आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के 99% ट्रेडर इसी लूप में फंसे हुए हैं और इसी वजह से केवल 1% लोग ही प्रॉफिटेबल हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। अब आप कहोगे सर इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन सबसे पहला तो यह है भाई, देखो जो भी आप ब्रोकर इस्तेमाल करते हो उसमें किल स्विच होता है। मान लो आपने 3 ट्रेड ली, उसके बाद किल स्विच दबा दो। ये तो एक हार्ड स्टॉप हो गया जो कि ज्यादा दिन चलता नहीं है, मुझे पता है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन है अपने फोकस को प्रॉफिट और लॉस से शिफ्ट करके प्रोसेस पे लगाओ। प्रोसेस पे कैसे लगाना है? ट्रेड लेने से पहले का प्लान क्या था, टारगेट कहां लगाना है, स्टॉप लॉस क्यों रखना है, स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, क्या मैं जो प्लान किया था वो फॉलो कर रहा हूं या ना कर रहा हूं, इन सब चीजों में माइंड को बिजी रखो। जब अटेंशन प्रॉफिट और लॉस से प्रोसेस पे शिफ्ट हो जाएगा तब आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी और इसी माइंडसेट शिफ्ट में ट्रेडिंग बदलती है। और अगर आपको ओवर ट्रेडिंग रोकनी है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करनी है तो ये वीडियो जाकर के देख लेना मेरा, मैंने इसमें डिटेल में बताया है कि ओवर ट्रेडिंग को आपको कैसे रोकना है। तीसरी बात आती है स्टॉप लॉस वाली। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो,
स्टॉप लॉस को आप ऑब्वियस जगह पे लगाना छोड़ दो। जहां सबके स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं आप वहां लगाओगे तो ऑब्वियसली मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेकर के जाएगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है स्मार्टली, स्ट्रक्चर के नीचे, लॉजिकल पोजीशन पे, इमोशन के साथ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसे ईगो पे मत लो, रिएक्ट मत करो, तुरंत री एंटर तुरंत मत करो, रैंडमली ट्रेड मत करो। सिर्फ तभी री एंटर करो जब वही सेटअप आपका फिर से बनता है, वो भी प्लान के हिसाब से। अगर प्लान है आपके पास तो ही आप एंट्री करोगे, अगर कोई प्लान नहीं है तो ट्रेड नहीं लोगे, चाहे कुछ हो जाए। और एक माइंडसेट शिफ्ट याद रखो, मार्केट को स्टॉप लॉस देना सीखो। आज स्टॉप लॉस लेकर जाएगा मार्केट तो कल प्रॉफिट भी देकर जाएगा। स्टॉप लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, राइट। अब एक चीज और है जिसकी वजह से एक्चुअली मैं प्रॉफिटेबल बन पाया हूं, वो मैं चाहता हूं आप सब लोग भी करो। हर ट्रेड के बाद उस ट्रेड के बारे में लिखना चालू करो, रैंडम नोट्स जनरल टाइप में। स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, लेट एंट्री हुई थी क्या, फोमो में एंट्री ली थी क्या, ओवरसाइज था क्या मैं, या फिर जेन्युइनली सेटअप का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जब आप लिखना शुरू करोगे ना तभी आपको अपनी असली गलतियां दिखाई देंगी, और जब गलतियां दिखाई देंगी तो आप उन गलतियों पे काम करना चालू करोगे। देखो, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से नहीं आता है, प्रॉफिट माइंडसेट से और सेल्फ अवेयरनेस से आता है। ये दोनों काम कब होंगे, जब आप प्लान पे फोकस करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी को कम इंपॉर्टेंस दो, अपने प्लान को, साइकोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चालू करो। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना आपको ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है। मैं साइकोलॉजी पर और डीप वीडियोस लेकर के आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर कोई क्वेरी हो तो वहां पर मुझे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।